हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर से क्या है, एरिया पे बेस्ड क्या है, एक हमारे सामने प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा, इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट एंड इट्स विड्थ इज इंक्रीज बाई 2 यूनिट्स, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाई 80 स्क्वायर यूनिट्स. However, if we increase its length by 10 units and decrease the width by 5 units, its area is increased by 50 square units. Find the length and width of the rectangle. ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल है तो क्या कह रहा है कि अगर हम लोग क्या कर देते हैं, रेक्टेंगल के लेंथ में क्या कर देते हैं, 5 रिड्यूस कर देते हैं। मतलब रेक्टेंगल की लेंथ को अगर हम लोग क्या करते हैं, 5 यूनिट कम कर देते हैं और विड्थ को क्या कर देते हैं, 2 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं, तो जो उसका एरिया हो जाता है वो क्या हो जाता है, 80 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब घट जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करा, हाउएवर इफ़ वी इंक्रीज इट्स लेंथ, और अगर हम क्या करते हैं उसकी लेंथ को 10 यूनिट्स इंक्रीज कर देते हैं और विड्थ को 5 यूनिट डिक्रीज कर देते हैं, तो उसका एरिया क्या होता है, वो 50 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाता है। और हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। हमें क्या करना है, रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जो भी फाइंड करना है हम उसको ही क्या कर लेते हैं, लेंथ और विड्थ को ही हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x यूनिट। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y यूनिट्स। ठीक है, हमने क्या किया, रेक्टेंगल की लेंथ को x यूनिट लेट कर लिया और उसके विड्थ को y यूनिट। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, अगर हम क्या जो भी हम लेंथ और विड्थ लेट किए हैं इसके अकॉर्डिंग हमारा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू सिंपली क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो हमारा क्या हो जाएगा, x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये तो हमारा जो हमने वैल्यू लेट की है उसके अकॉर्डिंग हमारा एरिया हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस कर रहा है, तो हमारी लेंथ क्या है, x, तो x माइनस 5 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 5 क्या हो जाएगा, लेंथ। ठीक है, कब, इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि कह रहा है रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, और हमारा ये लेंथ हो गया, विड्थ क्या हो जाएगा हमारा, विड्थ को हमने y लेट किया है तो क्या कह रहा है, इट्स विड्थ इज इंक्रीज बाई 2, तो y प्लस 2, तो ये क्या हो गया, लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एरिया। और ये पहले वाला एरिया और ये इंक्रीज और डिक्रीज करने के बाद तो हम इसको क्या कर सकते हैं, न्यू एरिया इज इक्वल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो हो गया वो न्यू एरिया हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि ये जो नया एरिया आया है, x माइनस 5 और y प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ ही हमारा एरिया होता है रेक्टेंगल का। ठीक है, तो इसको नया एरिया जो आया है वो एरिया हमारा क्या है, पुराने वाले मतलब पहले वाले इस वाले ये जो एरिया है उससे क्या है, 80 स्क्वायर यूनिट कम है। इसका मतलब ये वाला हमारा क्या है, कम है, किससे, इस वाले से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई पुराना एरिया माइनस ये हो जाएगा हमारा क्या, x माइनस 5 और y प्लस 2। हम क्या कर रहे हैं, यहीं पे कह रहा है ना कि कम है, रिड्यूस हो जा रहा है, इसका मतलब पुराने वाले एरिया में से नए वाले एरिया को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब घटाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 80 स्क्वायर यूनिट आएगा। ठीक है, तब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से ये साइन अभी हमारा बाद में होगा। ठीक है, तो x का y में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स वाई। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, इसको भी ब्रैकेट में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, x का y में दोनों प्लस हैं तो एक्स वाई, और x का प्लस 2 में तो प्लस 2x, फिर माइनस 5 का y में क्या हो जाएगा, माइनस 5y, और माइनस 5 का प्लस 2 में क्या हो जाएगा, माइनस 10। ठीक है, इक्वल टू हमारा 80 हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो एक्स वाई माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स वाई, यहाँ भी हो जाएगा माइनस 2x, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस 5y, और ये हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 80। ठीक है, तो एक्स वाई से एक्स वाई हमारा कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 5y
इज इक्वल टू ये 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 80 में से 10 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 70। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये यहाँ तक हमारा क्या हो गया इक्वेशन क्लियर हो गई। इसका हमने इक्वेशन हमने क्या कर लिया बना दिया, जो यहाँ ऊपर वाली फर्स्ट वाली कंडीशन बोला है। अब दोबारा क्या करा, इफ़ वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाई 10 यूनिट्स। अब क्या करा, इसकी लेंथ को क्या कर रहे हैं, इफ़ वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाई 10 यूनिट। अब लेंथ को हम 10 यूनिट बढ़ा रहे हैं तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी x प्लस 10। सिंपल है, क्लियर है। क्या कह रहा है, इफ़ वी इंक्रीज इट्स लेंथ, तो लेंथ हमारी क्या है x हमने मानी है, तो इंक्रीज करने के लिए कह रहा है कितना 10 यूनिट, तो हमने 10 ऐड कर दिया। ठीक है, तो x प्लस क्या हो गया 10। अब हमारा क्या हो रहा है, और उसके बाद एंड डिक्रीज द विड्थ बाई 5 यूनिट। अब विड्थ को डिक्रीज कर रहा है कितना 5, तो क्या हो जाएगा y माइनस 5। ठीक है, क्लियर है। और ये हमारा क्या हो जा रहा है, अब दोबारा ये क्या हो गया न्यू एरिया हो गया। ठीक है, सेकेंड वाली कंडीशन का ये हमारा नॉर्मल है, जो हमने क्या किया हुआ है x और y लेट किया उसके अकॉर्डिंग हमारा ये है। और ये दोनों ही जो आ रहे हैं वो क्या है हमारे नए आ रहे हैं, मतलब जो बदलाव के साथ, मतलब x और y मतलब ब्रेड लेंथ और ब्रेड्थ में हम चेंज कर रहे हैं तो उसकी वजह से ये नए एरिया बन रहे हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एंड द ब्रेड्थ बाई 5 यूनिट इट्स एरिया इज इंक्रीज बाई 50 स्क्वायर यूनिट। मतलब अब क्या हो रहा है, इसका जो एरिया यहाँ पे चेंज करने के बाद ये जो नया एरिया आया है वो क्या है इंक्रीज कर रहा है कितना 50 स्क्वायर यूनिट। तो इसका मतलब ये वाला एरिया अब क्या होगा बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस 10, x प्लस हमारा क्या हो जाएगा 10, ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, x प्लस 10 और ये हो गया y माइनस 5। ठीक है, ये वाला एरिया बड़ा है किससे, ये पुराने वाले से, तो हम क्या करेंगे इसको माइनस एक्स वाई, तो इक्वल टू हमारा किसके हो जाएगा, क्या कह रहा है 50 स्क्वायर यूनिट कह रहा है। देखिए इसको ध्यान से समझना है, क्या कह रहा है, ये चेंजेस जो कर रहे हैं उसके बाद जो एरिया आ रहा है, एरिया इज इंक्रीज बाई 50 स्क्वायर यूनिट। ये जो एरिया आ रहा है ये ज़्यादा है। ठीक है, ये वाला जो एरिया आया है वो क्या है ज़्यादा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो हमने ये ज़्यादा है तो हमने क्या कर दिया, इसमें से पुराने वाले जो ये वाला है इसको माइनस कर दिया, तो किसके इक्वल होगा कि जितना ज़्यादा है, तो ये हमारा जो है वो पुराने वाले से 50 ज़्यादा है, तो इसमें से इसको माइनस किया इक्वल टू क्या कर दिए 50 कर दीजिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा एक्स वाई, एक्स का -5 में -5x, फिर 10 का y में तो क्या हो जाएगा प्लस 10y। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 10 का -5 में क्या हो जाएगा -50। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10 5 या 50 -50। अब इसको हम क्या करेंगे, पूरे को एक ब्रैकेट में कर देंगे, माइनस हमारा क्या है एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको देखते हैं एक्स वाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा -5x प्लस 10y, और ये क्या हो जाएगा -50, और ये ओपन होगा तो -xy इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 50। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब क्या करेंगे, ये xy से xy फिर कैंसिल, तो हमारा क्या हो गया xy से xy कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा हमारा -5x प्लस 10y इज इक्वल टू हमारा -50, ये उधर जाएगा तो +50 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 50 और 50 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं, मतलब काट के छोटा कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 क्या हो जाएगा 2 जा 10 20 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा -x प्लस 2y इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 20। ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन भी यहाँ पे लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा -2x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 70। ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले वैल्यू इक्वल करनी पड़ेगी। तो वैल्यू इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा 2 का हम इंटू कर देंगे, तो ये भी 2x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा -2x प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 40, और दूसरा तो वैसे ही रह जाएगा -2x प्लस 5y इज इक्वल टू 70। इसको सॉल्व कर देंगे, क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल, सेम वैल्यू प्लस में सेम वैल्यू माइनस में क्या हो गया कैंसिल। यहाँ पे देखेंगे तो ये 5y बड़ा है, तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन, 5y में से 4y गया तो क्या बचेगा y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा
70 से 40 जाएगा तो क्या हो जाएगा, और माइनस बड़ा है 70 तो माइनस साइन ये क्या हो जाएगा 30, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 30 आ गया। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस y की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट करना होगा। यही है हमारा छोटा इक्वेशन, हम इसी में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या आ गई 30 इज इक्वल टू हमारा क्या है 20, तो ये हो जाएगा 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा 30 इंटू 2 क्या हो जाएगा 60, और 60 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस 60, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 60, तो 20 माइनस 60, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा माइनस 60 में से 20 गया तो क्या हो गया 40, तो माइनस क्योंकि ये बड़ा है तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 40, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारा x और y की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई हमारी 40 और 30, और x हमने किसको माना हुआ है लेंथ को, ठीक है। तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू हमारा क्या है x है, और x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 40, और बिड्थ इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 30, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल का लेंथ हमारा क्या आ गया 40 और बिड्थ आ गई 30। हम क्या कर सकते हैं, इसको चेक भी कर सकते हैं कहीं पे भी रख करके, ठीक है। तो यहाँ पे आइए दो किसी भी इक्वेशन में हम रख करके इसको चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन है x की वैल्यू हम क्या करेंगे 40 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 40 और प्लस 2y है, तो y की वैल्यू क्या है 30, तो 2y क्या हो जाएगा 60, तो इस 60 में से हम क्या करेंगे 40 को माइनस करेंगे तो हमारा 20 आएगा, मतलब LHS इज इक्वल टू हमारा RHS हो जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है, जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाइड कर रही है किस वैल्यू से, इन्हीं वैल्यू से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा एरिया बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।